गजेंद्र और ग्राह पूर्व जन्म में श्रापित थे। आज भगवान की कृपा से उन दोनों को श्राप मुक्त किया भगवान ने। गजेंद्र और ग्राह को भगवान ने अपने पद की प्राप्ति कराई। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी बैकुंठ गए। आनंद में मस्ती में झूमते हुए आ रहे थे। आगे से क्या देखा कि ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ गजेंद्र हाथी के ऊपर विराजमान देवताओं का राजा इंद्र सामने से चला आ रहा है। तो दुर्वासा जी को लगा देवताओं का राजा है ये, देवराज है ये। मैं तो बाबा मेरे पास कुछ है नहीं, इसका क्या स्वागत करूं? और राजा का स्वागत करना जरूरी है, देवराज है। समझ के तेरा में मान किया, सम्मान किया। एक तो प्रभु की शीत प्रसादी, उसके बाद संतों की पहनी हुई शीत प्रसादी। आज तूने भक्त और भगवान दोनों का अपराध किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। इतना श्राप कहना था महाराज कि जितने भी देवता थे स्वर्गवासी सब श्री वैभव नहीं, यश नहीं, कीर्ति नहीं, लक्ष्मी नहीं। हम किस बात के देवता? कुछ कृपा करो महाराज। बोले काम करो, जिसकी माला था उसी के पास जाओ। समस्त देवता बेचारे हाथ जोड़ करके बैकुंठ पहुंचे। भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कि काम करो, समुद्र मंथन करो। तुम्हारी जो लक्ष्मी है, तुम्हारी जो यश कीर्ति है, वो रूट करके समुद्र में समा गई। मंथन करो, फिर तुम्हें यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। महाराज इतने बड़े समुद्र का मंथन, इतनी बड़ी मथानी कहां से आएगी? बोले मद्रांचल से प्रार्थना करो। पर महाराज हम देवता इतने समर्थ नहीं हैं कि मंदराचल को ला सके, मथानी बना के मंथन कर सके। भगवान ने कहा एक काम करो, असुरों का भी सहयोग लो, मथानी बनाओ मंदराचल को, एक तरफ तुम लगो, एक तरफ असुर लगो, तब बात बनेगी। उस समय असुरों के राजा बलि थे। बलि जी के पास जाकर के प्रस्ताव रखा गया कि भाई समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न छिपे हुए हैं। असुरों ने कहा भाई अगर मंथन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? बोले जो कुछ मिलेगा सब आधा आधा। बोले ठीक है। मद्राचल के पास गए और जैसे ही मद्राचल को उठा करके चलने लग गए तो विघ्न तुरंत गरुड़ पे विराजमान हुए और एक हाथ से मद्राचल तुरंत गरुड़ पे विराजमान हुए और एक हाथ से मद्राचल को उठाया। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते के लीलया। खेल खेले में, लीला अर्थात खेल खेले में भगवान ने मद्राचल को उठाया और समुद्र के किनारे रख दिया। महाराज मथानी तो आ गई, पर इतने बड़े मद्राचल में रस्सी कहां से लाई जाए? बोले नागवासुकी से प्रार्थना करो। नागवासुकी ने कहा बताओ हड्डी टूटेगी हमारी, रगड़ लगेगी हमारी, अमृत पियोगे तुम लोग? बोले नहीं महाराज, अमृत में तुम्हारा विभाग होगा। बोले हाँ ये हुई ना बात। ला करके नागवासुकी को लपेट दिया गया और लपेट के महाराज जैसे ही बीच मझधार में समुद्र में छोड़ा गया कि पूरा मद्राचल समाते चला गया। देवताओं ने प्रार्थना किया प्रभु इतना बड़ा मंदराचल, इतना विशाल समुद्र, यदि तो डूब गया तो मथानी तो मंथन कैसे होगा? भगवान ने तुरंत वहां से अंतर ध्यान हुए। कृत्वा बपुः कच्छप अद्भुतम महत प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। जो मंदराचल डूबता चला जा रहा था, भगवान तक्षण
कछुए का रूप बना करके नीचे धारण कर लिए। बोल कश्यप भगवान की जय हो। अब महाराज मंथन शुरू होना हुआ। भगवान ने सोचा जो नागवासुकी के मुख के तरफ लगा और जहां नागवासुकी को रगड़ लगा और उसके मुख से जो अग्नि की ज्वाला प्रकट होगी उससे देवता तो भस्मीभूत ही हो जाएंगे। तो भगवान ने जोर से और सुनो को सुना के कहा, सुनो भाई, तुम देवता हो, तुम उच्च कुल के हो, तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम लोग मुख की तरफ लगो और जो असुर हैं उनसे कहा दो पूंछ की तरफ लग जाए। असुरों ने कहा, सुनो महाराज, मंथन हो चाहे न हो, यदि हम लगेंगे तो मुख की ही तरफ लगेंगे। अहे अंग अमंगलम, इस सांप के अमंगल भाग को हम पकड़े। गिरे खानदान का समझ रखे हो, जिस बाप के बेटा ये है उसी बाप के बेटा हम भी हैं, केवल मैया अलग अलग है। इसलिए मथानी कराना चाहते हो महाराज तो इनसे कहो कि इसके अमंगल भाग को, इस सांप के अमंगल भाग को ये पकड़े, हम तो मुख की तरफ लगे रहेंगे। भगवान ने कहा, भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो और देवताओं का तुम लोग पूछ पकड़ लो। अब जैसे मथानी शुरू भई महाराज, जैसे मंथन शुरू हुआ, कुछ देर बाद जब नागवासुकी के शरीर में गर्माहट आई, रगड़ हुआ, जो फुफकार निकली उसके मुख से, अब देवता समझ गए कि छलिया विष्णु छल गया। दूसरे ने कहा, क्यों रे, बड़े बाप का बेटा बन रहा था ना, देखा उसका परिणाम। बड़े बनने में बड़े लफड़े हैं महाराज। कहते हैं छोटा बछड़ा पै पिए। जब बछड़ा छोटा रहता है ना तो दुग्ध पान करता है, खूब मस्ती में रहता है, और बड़े होए भूस खाएं। बड़ा होने के बाद बेचारे को दूध भी नहीं मिलता, भूसा खाना पड़ता और दिन भर खेत में हल चलाना पड़ता है। तो बड़े बनने में बड़े लफड़े। जैसे ही मथानी शुरू हुई, मंथन शुरू हुआ महाराज, कुछ समय उपरांत कालकूट विष उत्पन्न हुआ। उस कालकूट का ऐसा प्रभाव था महाराज कि आकाश मार्ग से अगर कोई पक्षी भी जा रहा हो तो मृत्यु को प्राप्त होकर उसी समुद्र में गिर जाए। समस्त देवी देवता असुर छटपटाने लगे। इस कालकूट विष को यदि न हटाया गया तो अमृत को तो हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, पीने की बात कौन करे। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, बोले भैया ये विष पीने का काम हमारा नहीं है। फिर बोले शंकर जी से प्रार्थना करो, इसको केवल भगवान शंकर ही धारण कर सकते हैं। समस्त देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्न। इतने देवता आए हैं, ये मुझे जहर पिलाना चाहते हैं, विष पिलाना चाहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, पी लूं? भगवती ने कहा पी लो पी लो। शंकर जी मुंह देखते रह गए, कैसी धर्म पत्नी कह रही जहर पी लो। परंतु भगवती जानती है भगवान शंकर के प्रभाव को। प्रभाव ज्ञान प्रमोदनम, भगवान शिव को प्रभाव को जानती है पार्वती। भैया तुम लोग घर पे ऐसे मत कर लेना, नहीं लंका कांड होगा सुंदर कांड की जगह पे। आप सबकी धर्म पत्नी कहे कहाँ पी लो तो क्या करोगे, सुंदर कांड का पाठ करोगे कि लंका कांड का? पर भगवती पार्वती भगवान शिव के महिमा को जानती है। प्रभाव ज्ञान प्रमोदनम, बोले कहाँ है भैया? जब भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, जब भगवती ने कह दिया तो बताओ कहाँ है? बोले महाराज जहां समुद्र मंथन हो रहा वहां।
और वहां जाके भगवान शिव ने ततः करतली कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। भगवान शिव ने कृपा करने के लिए जीवों के कल्याण हेतु, देवताओं की रक्षा हेतु ततः करतली कृत्वा अपने विशाल दोनों हाथों को आगे ला करके उसमें विष के उस घड़े को ले लिया और एक बार में महाराज व्यापी हाला हलम विषम, एक बार में सारे विष को अपने मुख में रख लिया, पिया नहीं, मुख में रख लिया। अभक्षयन महादेव, उसका भक्षण किया भगवान ने, पान किया। एक बार में ही सारे विष को अपने मुख में रख लिया और जैसे ही कंठ तक आया वैसे ही भगवती ने अपना कर कमल कंठ पे लगा दिया तो विष वहीं का वहीं रुक गया। भगवान से पूछा गया कि आपने इतने भयंकर विष को किस आधार पे धारण कर लिया, पान कर लिया? भगवान कहते हैं वो उस कालकूट को मैं अपने बल पे नहीं, भगवान के नाम के बल पे स्वीकार किया, पान किया। तो कौन सा नाम? कहते हैं राम। रा कह के भगवान ने मुंह खोला और म कह करके बंद कर लिया। आप राम कहो तो रा कहो मुंह खुल जाता हो, म कहते ही बंद हो जाता। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकोट फल दीनी अमी को, कालकोट फल दीन हमें को। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान के प्रभाव को, उसकी शक्ति धानी ततो भवति। अब की बार मंथन जैसे प्रभाव प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम वहां से गौ की उत्पत्ति भई, सुरभि गाय की उत्पत्ति भई। अब यह हुआ कि गाय का बंटवारा कैसे हो को देकर के असुर और दैत्य दोनों, देव और दैत्य दोनों उसको लेने के लिए दौड़े। देव और दैत्य दोनों उसको लेने के लिए दौड़े तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, विष हमको पिलाए हो, चंद्रमा तुम लोगे, कहा कम चंद्रमा हमको दे दो। बोले हाँ महाराज तुम्हारी कृपा से हो रहा है, सब लो चंद्रमा तुम ले लो। चंद्रमा को भगवान ने अपने शीश पर धारण किया तो भगवान का नाम पड़ा चंद्रमौली। बोले चंद्रमौली भगवान की हो। अब की बार हुआ तो घोड़ा निकला महाराज, उच्च श्रवा घोड़ा जो राजा बलि को दिया गया। और उसके बाद जब मंथन हुआ तो 7 सूढ़ों से युक्त श्वेत रत्न से, श्वेत रंग से युक्त 7 सूढ़ों से युक्त ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मुड़ी की प्राप्ति भई तो भगवान ने कहा भाई न्यायाधीश हमें, हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपने गले में, कंठ में धारण किया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में रखा दिया गया क्योंकि धराधाम के लायक था, नहीं तो स्वर्ग चला गया। अप्सराएं वो भी स्वर्ग गईं। अब की बार महाराज जब मंथन हुआ तो एक बड़े ही स्वर्ण युक्त कलश में चमचमाता हुआ मदिरा निकला। देवताओं को तो पता था, असुरों की बात पता नहीं थी कि इसमें मदिरा है। वो घड़े के चमक को देख करके उसकी मांग किया, भगवान ने कहा तुम ले जाओ। अब बेचारे जब ले गए खोल के देखा तो उसमें मदिरा।
पुनः जब हुआ महाराज तो दरिद्रता देवी ने करी तो सतत हमेशा भगवान के नाम संकीर्तन में ही लगे रहते, सतत हमेशा भगवान के नाम संकीर्तन में ही लगे रहते। भगवान ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा विवाह कराना चाहता हूं। बोले महाराज हम बाबा बवाली विवाह करके क्या करेंगे। बोले फिर भी कर लो हमारी प्रसन्नता के लिए। बोले लाओ धर दो, जब तुम्हारी प्रसन्नता इसी में धर दो। उद्बालक ऋषि की कुटिया छोड़ के भगवान चले आए, पर वहां तो महाराज उनको फुर्सत ही नहीं कि उसकी तरफ देख सके। दरिद्रता देवी दुखी होके फिर भगवान के पास आई। भगवान ने कहा इंतजार करो, भ्रमण करो, जब तुम्हारे लायक कोई वर मिलेगा तब तुम्हें मैं प्रदान कराऊंगा। अब की बार जब मंथन हुआ तो भगवती साक्षात लक्ष्मी प्रकट भई, जो पहले से ही अपने हाथ में वरमाला लेकर के आई हुई थी। भगवान ने कहा भाई कतार में बैठ जाओ एक तरफा। इनके हाथ में वरमाला है, जिसको पसंद करना चाहेंगे उसका वर्ण कर लेंगे। भगवान की बात को सुनकर के सब कतार में खड़े हो गए। सबसे पहले दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी पे। नहीं नहीं, ये चार मुख इनका ठीक नहीं है। भगवान शिव बोले देखने में तो ठीक ठाक हैं, पर वेश अमंगल है इनका। मुंडों की माला भस्म लगाए, दिगंबर। आगे बढ़ी, सबको फेल करते हुए क्या देखा कि सबसे अलग थलग एकांत में गरुड़ के पास भगवान चुपचाप खड़े हैं, चार भुजा लिए। जा करके भगवती ने, लक्ष्मी जी ने भगवान को ही अपना वरमाला पहना दिया। भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब की बार जब मंथन हुआ महाराज तो धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय हो। असुरों ने कहा भैया सारा परिश्रम इसी कलश के लिए हो रहा था, जितना अभी हम लोग नागवासुकी के फुफकार से जले हैं उसका लाभ तो उठाना चाहिए। देवता आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अमृत निकल गया, अमृत की प्राप्ति हो गई, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, यश कीर्ति सब प्राप्त हो गया, जो मिलना था सब मिल गया, अब अमृत भी आ गया। अब अमृत का क्या किया जाए। धन्वंतरी के हाथ से झपट करके दैत्य भाग खड़े गए। नहीं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं अमृत पीऊंगा। एक ने कहा सबसे ज्यादा जलन मेरे को लगी है, सबसे पीठ मेरी सबसे ज्यादा जली, मैं पहले अमृत पीऊंगा। और इसी का मौका उठा करके भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोल मोहनी भगवान की जय हो। भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार को देख करके असुर मोहित हो गए। ऐसे मोहित हुए कि जिनके हाथ में कलश था बेचारे को होश ही नहीं। ऐसे रूप सुधा मोहिनी भगवान की। भगवान ने कहा देखो समुद्र मंथन हुआ है, अमृत का कलश तुम्हारे पास है और तुम आपस में लड़ रहे हो। तो एक काम करो, सब लाइन लगा के बैठ जाओ और सबको मैं बराबर बराबर मात्रा में अमृत का पान करा दूं। हाँ देवी ये सबसे अच्छी बात आपने कही, पर हम जहां बैठेंगे तुम वहां शुरू करना। बोले नहीं, एक तरफ से सबको पिलाया जाएगा, सब अमर हो जाओगे। बोले ठीक है देवी आप अपने हाथों से पिलाओ। फिर क्या था महाराज, इधर बैठ ही रहे थे असुर लोग, तब तक देवता भी आ गए, बना के बैठ गया। भगवान पिलाते पिलाते उसको भी पिलाए, तब तक बना के बैठ गया। भगवान पिलाते पिलाते उसको भी पिलाए, तब तक सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु ये नकली है, असुर है। सूर्य का जो है रूप बना के बैठा। तब तक भगवान ने अपने सुदर्शन से जैसे उसका धड़ काटा, अमृत पान कर चुका था, तो वही राहु और केतु के नाम पे प्रवृत्त हो गया। जैसे ही उसका धड़ कटा नीचे गिरा, अब असुरों को होश आया, अरे राम 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 हमारे साथ छल हुआ, हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। परंतु कारण क्या, देवता अमृत पान करके अमर हो चुके थे, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। अब भैया कहते हैं कि वहां देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं का
और असुरों का संग्राम हो गया। तत्देवा सुरो नामा रण परम दारुण। परंतु अमृत पान करने की वजह से देवताओं की विजय हुआ, असुर हार गए, पराजित हो गए। देवता भगवान की जय जयकार करते हुए स्वर्ग गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी है ना, जब उन्हें ये बात पता चला कि हमारे असुर परंपरा के सब मारे गए, कोई नहीं बचा, तो जहां युद्ध हुआ था वहां जाके देखा तो शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। उस विद्या से जिनके सर कट के अलग नहीं हुए थे उन सबको जीवित कर लिया। राजा बलि को भी जीवित कर लिया। राजा बलि जितने लोगों को देखा जीवित, सबको लेकर के शुक्राचार्य जी के चरणों में आ गए। महाराज बहुत बड़ा चूक हो गया, बहुत बड़ी धोखा हो गई, कृपा करो। जब तक इन देवताओं को मजा न चखा दिया जाए, बदला न ले लिया जाए, तब तक सुकून से बैठेंगे नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा भैया देख, मेरे पास सबका काट है पर नारायण का काट नहीं है, और नारायण है ब्रह्मण्य। तो संतों का, ब्राह्मणों का, गौओं को खूब सेवा कर, यदि वो प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद दे दिए तो हरि तेरा कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या था, हमारा लंबी लंबी दंडवत होने लगी, बड़े बड़े अनुष्ठान होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, खूब मालपुआ खिलाया ब्राह्मणों को, संतों को, खूब प्रसन्न भय महाराज। अब ब्राह्मणों ने अनुष्ठान करके हवन कुंड से तेजोमय रथ का निर्माण करके दिया। राजा बलि आप इस रथ में विराजमान हो जाओ, जब तक आप इस रथ में रहोगे देवी देवताओं का कौन कहे, भगवान भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। फिर क्या था महाराज, असुरों को लेकर के उसी विमान में विराजमान होकर के रथ में विराजमान सीधे स्वर्ग पे चढ़ाई की। शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित, उस रथ से इतना तेज निकल रहा था ब्राह्मणों के तेज से, आशीर्वाद से, कि देवता उसे देख भी नहीं पा रहे हैं, लड़ने की बात कौन कहे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा जिसको अपना प्राण बचाना हो स्वर्ग छोड़ के भाग जाए। जब गुरु जी की आज्ञा भई तो बेचारे जितने देवता थे सब भाग गए, गिरी कंदराओं में जाके छिप गए, जंगलों में रहने लग गए। परंतु इधर जो देवताओं की माता अदिति जी हैं वो बहुत दुखी कि बता, हमारे पुत्र देवता होकर के भी बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कश्यप जी के चरणों में प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ कृपा